अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने का, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर से पैसा रेज करने के लिए आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। उसके लिए आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। जी हाँ, उस भाषा में बात करनी पड़ेगी और उस भाषा को कहा जाता है स्टार्टअप लिंगो। इट इज वाइज टू नो दैट वोकैबुलरी, क्योंकि वो कॉमन है उस सर्किट में और उससे आप अच्छे से शोकेस कर पाएंगे अपने बिजनेस प्लान को, अच्छे से बता पाएंगे, इफेक्टिवली बता पाएंगे कि आपका बिजनेस एक्चुअली में करता क्या है। वो जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं उस सर्किट में, उन वर्ड्स को कहा जाता है जैगन वर्ड्स या कह लीजिए जर्गन वर्ड्स। और कई बार क्या होता है, आजकल जैसे स्टार्टअप का बूम है, हर तरफ स्टार्टअप ही स्टार्टअप है, न्यूज में देख लीजिए, आर्टिकल्स में देख लीजिए, तो कई बार वो बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ते हुए हम काफी क्वाइट ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें काफी हाई फंक्शनिंग वर्ड्स यूज करे जाते हैं, काफी हाई फंक्शनिंग जार्गन्स यूज करे जाते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं वो स्टार्टअप टर्म्स जो या तो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, और अगर सुनी होंगी तो फिर भी आप इस वीडियो को देखकर उनके बारे में और जान सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं अपनी नॉलेज को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है समृत पटेला और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं इन वर्ड्स के बारे में। तो पहला वर्ड है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर वो हब है जहां पे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप दी जाती है, स्पेस दिया जाता है वर्क करने के लिए ताकि वो अपने आइडियाज पे वर्क कर सकें, और कई बार सीड कैपिटल भी दे दी जाती है। दूसरा जो वर्ड है वो है एडवर्टोरियल्स या एडवर्टेनमेंट। एडवर्टोरियल्स वो पेड कंटेंट है जो इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो इस तरह से दिखे और इस तरह से फील हो कि वो एक ट्रू स्टोरी है या फिर एक ब्लॉग पोस्ट है। कंपनीज आजकल इसकी तरफ इसलिए इंक्लाइन हो रही हैं क्योंकि जो डिस्प्ले एड प्राइसिंग है वो काफी कम इफेक्टिव हो गई है। इट हैज बिकम लेस इफेक्टिव। और क्या है कि आजकल जो डिस्प्ले एड है और अदर टाइप्स ऑफ एड है, उसकी तरफ जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो बायर्स हैं, उनका जो दिमाग है वो इम्यून हो चुका है। इसलिए जो कंपनीज हैं वो एडवर्टोरियल्स और एडवर्टाइजमेंट की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रही हैं। जो तीसरी टर्म है वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन वो है जब एक कंपनी या इन्वेस्टमेंट ग्रुप दूसरी कंपनी को बाय करती है। अब बढ़ते हैं बी की तरफ। तो बी से स्टार्ट होता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग है यूज ऑफ दैट मनी जो कि आप अपने फ्रेंड्स से लेते हैं, अपनी फैमिली से लेते हैं, या फिर निकालते हैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के थ्रू या अपनी पर्सनल सेविंग्स के थ्रू, और ये यूज करी जाती है एज ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट योर बिजनेस। अगली टर्म है B2B। B2B का मतलब है ऑफरिंग अ बिजनेस। आप बिजनेस टू बिजनेस, इट इज B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस। आप एक प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं अदर कंपनीज को। अगली टर्म है B2C। B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का मतलब है कि आप ऑफर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस कंज्यूमर्स को डायरेक्टली। अगली टर्म की तरफ बढ़े तो वो है बबल। बबल वो मोमेंट डिस्क्राइब करती है एक इकोनॉमिक साइकिल में जहां पे इंडस्ट्री और कंपनी ये रियलाइज नहीं कर पाती कि वो ओवर वैल्यूड है या ओवर इन्फ्लेटेड है। जब एक टेक बबल बर्स्ट करता है तो मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स बर्स्ट होने वाले हैं और इन्वेस्टर्स अपना पैसा खोने वाले हैं। अगली टर्म की तरफ बढ़े तो अगली टर्म है बर्न रेट। बर्न रेट डिस्क्राइब करती है कि हाउ फास्ट यू गो थ्रू योर कैश। आपका पैसा कितनी जल्दी खत्म हुआ। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स हैं वो अपना पैसा ब्रेक इवन आने से पहले ही खो देते हैं। प्रॉफिट में आने से पहले ही उनका पैसा खत्म हो चुका होता है। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पे जो है आपका जो स्टार्टअप है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, पैसे कमाना शुरू कर देता है। पर मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स ब्रेक इवन आने का इंतजार ही नहीं कर पाते, उनका पैसा पहले ही खत्म हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है स्टार्टअप्स को। अगली टर्म की बात करें तो वो है चर्न रेट। चर्न रेट वो एनुअल परसेंटेज रेट है जिसमें जो आपके कस्टमर्स हैं आपकी सर्विस को सब्सक्राइब करना छोड़ रहे हैं, या फिर जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, उस रेट को चर्न रेट कहा जाता है। अगली टर्म की बात करें तो वो है क्लिफ। क्लिफ वो तरीका है एग्जीक्यूटिव का जिसके तरीके वो एम्प्लॉयज को फायर कर सकते हैं या उनको ऐसे ही जाने दे सकते हैं, उनको कोई भी स्टॉक दिए बगैर विद अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्लिफ ऐसे इन्वेस्टर्स के द्वारा भी यूज करी जाती है सीईओ के ऊपर ताकि जो सीईओ है वो स्टिक करे अराउंड आफ्टर गेटिंग द कैश। अगली जो टर्म है वो है कॉटेज बिजनेस या कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज बिजनेस एक वो बिजनेस है जो कि मिलियंस नहीं बनाने वाला है, वो स्केल नहीं करने वाला, बस एक नाइस लाइफस्टाइल बिजनेस है, वो ऐसा ही बिजनेस है एरा गैरा बस, पर वो बिलियंस नहीं बनाने वाला, जस्ट सिंपल बिजनेस।
अगली टर्म की बात करें तो वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग एक एक्ट है जिसमें आप साइट जैसे किकस्टार्टर यूज करेंगे टू गेट अ ट्राइब ऑफ अर्ली फैंस टुगेदर। आप अपने फैंस को लाएं और उनसे मनी रेज कर सकते हैं ताकि आप अपना प्रोडक्ट या साइट लॉन्च कर सकें। इसमें आप अपना 100% रख सकते हैं कंपनी का और सिर्फ A% दे सकते हैं। जो पैसे आपने रेज करे हैं उसका A% आप क्राउड फंडिंग पोर्टल को दे सकते हैं। क्राउड सोर्सिंग, अगली टर्म है क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग एक तरीका है इंफॉर्मेशन गैदर करने का फ्री में लोगों से ऑन द इंटरनेट यूजिंग अ सर्वे। अब 14th टर्म की तरफ बढ़े तो वो है डेक, ऑल्सो नोन एज पिच डेक। एक डेक एक प्रेजेंटेशन है जो कि कवर करती है सारे एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस इन अ शॉर्ट एंड एक्साइटिंग वे। अगली टर्म की बात करें तो वो है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। एक डिस्कवरी ऑफ सच्चा टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्लीटली चेंज कर दे एक बिजनेस कैसे रन करता है, एक कैसे तरीके से एक सोसाइटी रन करती है, एक सोसाइटी किस तरीके से सोचती है। वो डिस्कवरी उस चीज को कंप्लीटली डिसरप्ट कर दे, उसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि उबर और ओला ने चेंज कर दिया कि हम टैक्सीज कैसे बुक और ऑपरेट करते थे। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने चेंज कर दिया कि हम कैसे बाय करते थे, हमारी शॉपिंग का तरीका बदल दिया। इसको कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अगली टर्म की बात करें तो वो है एवेंजलिस्ट। एवेंजलिस्ट वो बंदा है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो और वो आपका नंबर 1 फैन है। वो आपकी कंपनी को इतना प्यार करता है कि वो कई बार ही कैन गो अबव एंड बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेड रोल ताकि वो आपकी कंपनी को प्रमोट कर सके। अगर आपको कभी स्टार्टअप करते हुए एवेंजलिस्ट मिले तो जरूर उनको हायर कीजिएगा। अगली टर्म की बात करें तो वो है एग्जिट स्ट्रेटजी। एग्जिट स्ट्रेटजी इज हाउ यू प्लान टू सेल योर कंपनी। कैसे आप अपनी कंपनी को बेचे ताकि आप अपने आप को और इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दे सके उनकी इन्वेस्टमेंट पर। एक ये रेंज डिपेंड करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट अगर स्टैंडर्ड मल्टीपल की बात करें तो हम टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 10x रहती है। अगली टर्म की बात करें तो वो है FMA। FMA का मतलब है फर्स्ट मूवर एडवांटेज और इसका मतलब है एडवांटेज गेन करना। एडवांटेज गेन कर जाए जो इनिशियल सेगमेंट ऑक्यूपेंट ऑफ द मार्केट सेगमेंट है उसके द्वारा फर्स्ट मूवमेंट एडवांटेज हम कैसे भी गेन कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के द्वारा हो, अर्ली परचेज ऑफ रिसोर्सेज हो, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस रिलीज करना जो कि अपने समय से आगे हो, जो दैट इज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगली टर्म की बात करें तो वो है फ्रीमियम। एक फ्रीमियम एक अप्रोच है जिसमें कि आप अपना बेसिक प्रोडक्ट फ्री में दे देते हैं यूजर्स को एंड देन यू ट्राई टू अपसेल अदर फीचर्स टू योर कस्टमर्स। ये कॉमन और प्रूवन टेक्निक है टू एक्वायर मोर यूजर्स। अगली टर्म की बात करें तो वो है ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग जो टर्म है ये पहली बार सीन एलिस द्वारा यूज करी गई थी। ये एक मार्केटिंग टेक्निक है जो फोकस करती है ताकि वो फाइंड कर सकते टू फाइंड क्विकली अ स्केलेबल ग्रोथ सोल्यूशन थ्रू नॉन ट्रेडिशनल और इनएक्सपेंसिव, जो कि आपके पैसे ना लगे और ऐसे नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक से थ्रू आपके मार्केट कर सके, आपके प्रोडक्ट को आपको यूजर्स ला के दे सके, जैसे कि सच एज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। अगर कुछ कंपनीज की बात करें जो ऑलरेडी ग्रोथ हैकिंग यूज कर रही हैं तो वो है एयरबीएनबी और फाउंडर। तो ये थी आज की कुछ टर्म्स। अगर आप कभी भी अपना स्टार्टअप लॉन्च करने का सोचें या आप ऑलरेडी एक स्टार्टअप बिजनेस में है तो आपको ये स्टार्टअप टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन सर्किट उस सर्किट में यूज करी जाती है जिस चीज में आप करें उसमें ये कॉमन लिंगो है, तो उसकी लिंगो आपको पता होनी चाहिए। ये कॉमन स्टार्टअप टर्म्स आपको जरूर जाननी चाहिए। हम ट्राई करेंगे कि ऐसी और स्टार्टअप टर्म्स आप तक लेके आए, आपको ऐसे ही बूस्ट अप रखें और ऐसी नॉलेज आप तक प्रोवाइड करते रहे आगे। और फाइनेंस की इंफॉर्मेशन भी आएगी और एक्साइटिंग न्यूज आने वाली है, तो क्विकली सब्सक्राइब करके रखिए और उस घंटे को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आपको कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट आउट कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।